नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं ये वीडियो। इसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो आपके उत्तर प्रदेश में आने वाले सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, और जो भी सेंट्रल में भी और जो अदर स्टेट में भी कोई एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प करेंगे। इस वीडियो में टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये पार्ट 1 है, इसमें हम डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस। इस अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 100 क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस आपको, ये बेसिकली क्वेश्चंस उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं सारे क्वेश्चंस। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस में के लिए आप तैयारी करना चाहते हो अगर, तो आपके लिए वीडियो बहुत सही है, आपको देखना चाहिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ये बेसिकली फर्स्ट आप उत्तर प्रदेश का मैप देख सकते हैं। आप सबने, अगर आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हो तो आपको ऑलरेडी मैप पूरा पता होगा कि कौन सा स्टेट किस जगह है और उत्तर प्रदेश में टोटल कितनी स्टेट्स है। तो ये कुछ ओवरव्यू है एक मैप का, इससे बेसिकली ये आइडिया के लिए है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इन विच ईयर द यूनाइटेड प्रोविंस रीनेम्ड एज उत्तर प्रदेश। दैट मीन्स उत्तर प्रदेश नाम कब मिला। बेसिकली सारे क्वेश्चंस हमारी वीडियो में आपको इंग्लिश में मिलेंगे, बट हम हिंदी में भी इन्हें आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे। ओके, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप इंग्लिश में आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप हिंदी में भी सुन सकते हैं। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, आपको ध्यान देना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंस में जब पहले पूरा अखंड उत्तर प्रदेश पूरा अगध साम्राज्य था, तो उत्तर प्रदेश कब बना ये ईयर आप यहाँ से गैस कर सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली हम आपको करेक्ट आंसर देंगे। द करेक्ट आंसर है 1951 में उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंस से हटकर इसका नाम उत्तर प्रदेश 1950 में पड़ा। सेकंड है, विच वन इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश बाय एरिया वाइज। एरिया वाइज सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है उत्तर प्रदेश का। ये आपको मोस्टली आप लोगों को आंसर पता होगा। इसका आंसर है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी एरिया वाइज उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट है आपका, जगत गुरु रामभद्राचार्य हैंडीकैप यूनिवर्सिटी विच इज ओनली यूनिवर्सिटी एक्सक्लूसिव फॉर द डिसेबल्ड इन लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। ये बेसिकली जो यूनिवर्सिटी है ये हैंडीकैप के लिए है, जो हैंडीकैप है उनके लिए यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ वो जाकर वहाँ पढ़ सकते हैं। डिसेबल्ड के लिए कह सकते हैं, जो डिसेबल्ड बेसिकली आपने वर्ड बहुत सुना होगा, फिजिकली डिसेबल्ड। जो बेसिकली डिसेबल्ड होते हैं, हैंडीकैप ये नहीं है सिर्फ पैर से और हाथ से, बहुत आँखों से भी एंड कानों से भी, बहुत तरीके से हैंडीकैप को काउंट किया जाता है। तो ये यूनिवर्सिटी किस जगह है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, आप गैस करिए। इसका करेक्ट आंसर है चित्रकूट। ये यूनिवर्सिटी आपकी चित्रकूट में है, जगत गुरु रामभद्राचार्य हैंडीकैप यूनिवर्सिटी। एंड नेक्स्ट इज टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। अभी हमने आपको उत्तर प्रदेश का मैप दिखाया था, अब आपको यहाँ डिस्ट्रिक्ट बताएंगे। टोटल कितनी डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में। टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट है हमारे उत्तर प्रदेश में। 75 जिले हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट, 75 जिले हैं हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में। हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश। जब उत्तर प्रदेश बना एज अ स्टेट, सेपरेट स्टेट बना, तो उसके फर्स्ट जो चीफ मिनिस्टर बने वो कौन बने थे। इसका करेक्ट आंसर है गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर उत्तर प्रदेश आफ्टर इंडिपेंडेंस। जब इंडिपेंडेंस हमें आज़ादी मिली, तो आज़ादी के बाद हमारे जो फर्स्ट गवर्नर उत्तर प्रदेश के बने उनका नाम है, आप गैस कर सकते हैं, कमेंट में आप गैस करें, बहुत अच्छा लगेगा। सरोजनी नायडू। यस, शी इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये पहली गवर्नर थी इंडिपेंडेंस के बाद उत्तर प्रदेश की। इन विच ईयर द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश। किस ईयर में, किस साल में बनारस BHU, जिसे हम BHU के नाम से जानते हैं, वो कब एस्टेब्लिश हुई। आप गैस करिए, कमेंट करिए अपना आंसर। सही आंसर है 1961। एक आपके लिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है, सर सुंदर लाल वाज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। जो आपके सर सुंदर लाल थे वो फर्स्ट वाइस चांसलर थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के। जो VK शुक्ला है वो हमारे करंट हैं, जिन्होंने रिप्लेस किया है राकेश भटनागर को। 1916 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ यूनिवर्सिटीज़ का। In which year the Central Drug Research Institute was established? Central Drugs Research Institute CDRI कब एस्टेब्लिश हुआ। ये भी हमारा उत्तर प्रदेश में ही है। ये एस्टेब्लिश हुआ है आपका 1951 में।
जिसके डायरेक्टर हैं आज की डेट में प्रोफेसर तपस कुमार कुंदू। 1951 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। टोटल नंबर ऑफ लोकसभा कंसिस्टेंसी इन उत्तर प्रदेश, हमारे टोटल लोकसभा की कितनी सीटें हैं हमारे उत्तर प्रदेश में? लगभग सबसे ज़्यादा हमारे उत्तर प्रदेश में ही है, ये है 80। टोटल 80 सीट्स हम लोकसभा में उत्तर प्रदेश से हम देते हैं। विच वन इज द स्टेट फ्लावर ऑफ द उत्तर प्रदेश, ये भी अब पता होना चाहिए, मोस्टली बच्चों को आपको पता होगा कौन सा जो फ्लावर है वो स्टेट फ्लावर के नाम से आता है। सब स्टेट का अपना अपना एक फ्लावर होता है, तो ऐसे ही एक इस उत्तर प्रदेश का कौन सा स्टेट कौन सा एक जिले अपनी राज्य का एक राज्य पुष्प है, ये आंसर है पलाश, पलाश का फूल। नेक्स्ट है इन विच डिस्ट्रिक्ट द नवाबगंज बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड, जो नवाबगंज बर्ड सेंचुरी है वो किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, कौन से जिले में है? अब गैस करिए, गैस करते रहिए कमेंट में। करेक्ट आंसर है उन्नाव डिस्ट्रिक्ट, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में है। आप वीडियो पॉज करके भी अपना आंसर टाइप कर सकते हैं, सबको पता लगेगा आपको कितना आता है, या आप साथ साथ में भी गैस कर सकते हैं, एक बहुत अच्छा तरीका है पढ़ने का। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी लोकेटेड है आपकी उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में। विच वन इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एज अ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की अगर दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश की कौन सी है? इसमें थोड़ा कंफ्यूजन आपको लग रहा होगा, बट आपको अगर पता है तो बिल्कुल डेफिनेटली आप करेक्ट होंगे। इसका सही आंसर है आगरा। कानपुर इज द लार्जेस्ट सिटी बाय पॉपुलेशन इन उत्तर प्रदेश। एंड अगर लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट देखा जाए तो आपकी आगरा है, और अगर सिटी देखा जाए तो कानपुर है। नेक्स्ट इज व्हेन द इलाहाबाद हाई कोर्ट वाज एस्टेब्लिश, जो हमारी इलाहाबाद हाई कोर्ट है वो कब एस्टेब्लिश हुई? इसको आप गैस करिए। करेक्ट आंसर है आपका 1869। 1869 में आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट एस्टेब्लिश हुई थी इलाहाबाद में। हु वाज द फर्स्ट इंडियन चीफ जस्टिस ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था उसमें फर्स्ट इंडियन चीफ जस्टिस बने थे, जो पहले भारतीय चीफ जज जो मुख्य न्यायाधीश बने थे वो कौन थे? उनका नाम है शाह मोहम्मद सुलेमान। शाह मोहम्मद सुलेमान फर्स्ट इंडियन चीफ जस्टिस थे, जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में। हु वाज द स्पीकर ऑफ द फर्स्ट उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1952, 1952 में लेजिस्लेटिव असेंबली के जो पहले स्पीकर थे उत्तर प्रदेश के वो कौन थे? आत्माराम गोविंद खेर। आत्माराम गोविंद खेर जो फर्स्ट स्पीकर थे उत्तर प्रदेश के लेजिस्लेटिव असेंबली में 1952 में। उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया वाइज, एरिया वाइज में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? ये मोस्टली बच्चों को डेफिनेटली इसका आंसर पता होगा। करेक्ट आंसर है इसका 4th, उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है एरिया वाइज में। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे आता है, एंड पहले नंबर पे आपको सबको पता है राजस्थान आता है। विच वन इज द लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज इन उत्तर प्रदेश, सबसे लंबा एक नदी पे बना हुआ जो पुल उत्तर प्रदेश में कौन सा है? वो है आपका न्यू यमुना ब्रिज। ये न्यू यमुना ब्रिज है उत्तर प्रदेश में, जो सबसे लंबा ब्रिज है जो किसी नदी के ऊपर बना है। इन विच ईयर गोविंद वल्लभ पंत रिसीव द भारत रत्न अवार्ड, जो गोविंद वल्लभ पंत थे जिनका अभी हमने जिक्र भी किया है पीछे क्वेश्चन में, इनका आंसर में इनका नाम भी था, ये इन्हें भारत रत्न कब मिला, इन्होंने कब प्राप्त हुआ? इसका सही आंसर है 1957 में इन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ। द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर, ये कब एस्टेब्लिश हुई? इसका करेक्ट आंसर है 1875। एंड इसको जो एस्टेब्लिशमेंट में इसका नाम जिनको नाम जाता है किन्होंने करा है, मतलब इसका एस्टेब्लिशमेंट सर सैयद अहमद खान है। एंड अभी जो इनके वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी के वो हैं आपके तारिक मंसूर। द इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है इलाहाबाद में बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटी है। बेसिकली जो हमने अभी तीनों ही यूनिवर्सिटी बहुत पॉपुलर है, BHU, AMU एंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ये कब एस्टेब्लिश हुई? इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1887 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आपकी एस्टेब्लिश हुई है। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पोर्ट डे इन मेमोरी ऑफ ध्यानचंद, जो ध्यानचंद जी हैं उनके मेजर ध्यानचंद जी उनके ऑनर में जो नेशनल स्पोर्ट्स डे किस दिन मनाया जाता है? ये है आपका 29 अगस्त मनाया जाता है। ये बेसिकली क्वेश्चंस यूपी से इसलिए आ रहा है, बेसिकली ही बिलोंग्स टू द यूपी।
क्योंकि ये यहीं से यूपी से ही बिलोंग करते थे, तो बेसिकली ये इनका नाम भी क्वेश्चंस में, यूपी के क्वेश्चंस में हमने ऐड किया है। अगला है इन विच ईयर द नेशनल स्टेडियम दिल्ली वाज रीनेम्ड एज ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। कौन से साल में जो दिल्ली का नेशनल स्टेडियम है उसका नाम मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम पड़ा? करेक्ट आंसर है 2002। अगला है विच मुगल एम्परर बिल्ड द फतेहपुर सीकरी सिटी। जो फतेहपुर सीकरी है, फतेहपुर दरवाजा है, जो फतेहपुर फोर्ट है, बहुत फेमस है, वो किस मुगल एम्परर ने, किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? इसका करेक्ट आंसर है आपका अकबर। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को बेसिकली बनवाया था, बनवाने का श्रेय अकबर को जाता है। बिसाइड्स हिंदी विच वन इज द अदर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ उत्तर प्रदेश। आप सबको पता है कि हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है उत्तर प्रदेश की, पर उत्तर प्रदेश की दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? सही आंसर है इसका उर्दू, बिकॉज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में मुस्लिम कम्युनिटी भी रहती है, तो इसलिए उर्दू भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट है द इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर द पायनर वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। जो इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर है पायनर, वो किस ईयर में इस्टेब्लिश हुआ? कुछ क्वेश्चंस आपको लग रहा होगा कि उत्तर प्रदेश से हटकर आ रहे हैं, बट ये क्वेश्चंस भी कुछ रिलेट करते हैं, इसलिए हमने डाले हैं। एक जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है पायनर, वो कब पब्लिश हुआ, किस ईयर में पब्लिश हुआ? सबसे पहले 1865 में सर्वप्रथम ये पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट लखनऊ सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1899। लखनऊ सेशन जब हुआ था, जो पहले प्रेसिडेंट कौन बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1899 में? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका रोमेश चंद्र दत्त। रोमेश चंद्र दत्त लखनऊ सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1899 में प्रेसिडेंट बने थे। कानपुर इज ऑल्सो नोन एज द डैश ऑफ द ईस्ट। कानपुर को क्या कहते हैं ईस्ट का? सही आंसर है मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट। कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हु वाज द फाउंडर ऑफ ऑटोनोमस किंगडम ऑफ अवध। जो हमारा अवध किंगडम था एक बार को, जिसमें काफ़ी बिहार, पूरा बिहार भी उसके अंदर ही आता था, छत्तीसगढ़ भी उसमें ही सम्मिलित था, ये ऑटोनोमस पूरा किंगडम था अवध। इसके फाउंडर कौन थे, किसको इसका फाउंडर माना गया है? सादत खान। सादत खान को इसका फाउंडर माना गया है, जो हमारा अवध किंगडम था। द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर CISH, ये कहाँ पर लोकेटेड है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। गैस करिए, बिल्कुल गैस करिए, करना भी चाहिए आपको। सही आंसर है लखनऊ। और अभी जो इसके करंट डायरेक्टर हैं एस राजन इसके करंट में डायरेक्टर हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर के। अगला है यूपी उर्दू ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर इज सिचुएटेड इन। यूपी उर्दू ट्रेनिंग रिसर्च सेंटर कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर है? इसका सही आंसर है लखनऊ। ये आपका लखनऊ में स्थित है यूपी उर्दू ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर, UPUTRC भी बोलते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोक सॉन्ग ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का इनमें से कौन सा फोक सॉन्ग नहीं है? ये थोड़ा ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा कंफ्यूज क्रिएट करता है, क्योंकि जो नहीं होता है बेसिकली वो भी लग रहा होता है कि है, और जो होता है वो नहीं लग रहा होता कि नहीं है, बिकॉज यहाँ अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे गलत हो जाते हैं। तो इसका आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ढोलू मारू, ढोला मारू। बेसिकली ढोला मारू राजस्थान का फोक सॉन्ग है, और बिरही, कजरी एंड रसिया ये सारे आपके उत्तर प्रदेश के फोक सॉन्ग के अंडर आते हैं। सैयद सलार फेयर इज हेल्ड। जो सैयद सलार मेला जो लगता है वो कहाँ लगता है? इसका सही आंसर है बहराइच। ये बेसिकली ऐसे क्वेश्चन पे बहुत ध्यान देना चाहिए, बिकॉज एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत यूनिक क्वेश्चन है। सैयद सलार फेयर कहाँ लगता है? इसका सही आंसर है बहराइच। ऐसे क्वेश्चन को आपको नोट डाउन करना चाहिए। एंड मेरी आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप पढ़ सकें तो साथ के साथ इनके नोट्स भी बनाते चलें। जो क्वेश्चन आपको लग रहे हैं कि हाँ ये यूनिक है, आपको बार बार प्रिपरेशन जब करोगे, जब भी आपको उसे रिवाइज लेना होगा, और आपकी प्रिपरेशन यूपी क्विज के लिए तो बिल्कुल, यूपी के क्वेश्चंस के लिए तो बिल्कुल हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका फिरोजाबाद इज फेमस फॉर। फिरोजाबाद किस चीज़ के लिए फेमस है? ये मोस्टली लोगों को पता होता है, अगर आपने कभी ना कभी फिरोजाबाद का नाम सुना है किसी ना किसी जगह, किसी इसी पर्पज़ के लिए सुना होगा। इसका सही आंसर है आपका बेंगल्स के लिए, चूड़ियों के लिए। चूड़ियों के लिए बहुत फेमस है फिरोजाबाद।
अगला है इन उत्तर प्रदेश यूरेनियम इज अवेलेबल इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। यूरेनियम आपको बेसिकली नहीं पता है तो हम बता देते हैं। यूरेनियम जो न्यूक्लियर है उसको बनाने के लिए काम आता है, न्यूक्लियर जो बॉम्ब होता है उसके लिए यूज़ करते हैं यूरेनियम को। एक काफ़ी ऊर्जा का स्रोत माना जाता है क्योंकि न्यूक्लियर से हम बिजली भी बनाते हैं, तो यूरेनियम का यूज़ करके न्यूक्लियर बना के उससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है। तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है आपका यूरेनियम? ये डिस्ट्रिक्ट है आपकी ललितपुर। ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में यूरेनियम आपको मिलता है उत्तर प्रदेश में। विच वन इज द हाईएस्ट डैम इन उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में सबसे हाईएस्ट डैम, सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? इसका सही आंसर है रामगंगा डैम। रामगंगा डैम सबसे ऊंचा डैम है उत्तर प्रदेश में। अगला है ओबरा थर्मल पावर प्लांट वाज एस्टेब्लिश विद द हेल्प ऑफ। ओबरा थर्मल पावर प्लांट है वो कब एस्टेब्लिश हुआ? बेसिकली किसकी हेल्प से एस्टेब्लिश हुआ? क्वेश्चन ये है किसने मदद की इसको एस्टेब्लिश करवाने में, इसको स्थित करवाने में। इसका सही आंसर है सोवियत रशिया की मदद से ये थर्मल पावर प्लांट एस्टेब्लिश हुआ है। एंड ये ओबरा एक जगह है सोनभद्र में, वहाँ पर लोकेटेड है ओबरा थर्मल पावर स्टेशन। ये बेसिकली चौपन रेलवे स्टेशन से 13 किलोमीटर दूरी पर है एंड वाराणसी से 125 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और इस पावर प्लांट की जो कैपेसिटी है वो 200 मेगावाट यूनिट है जो इंडिया को ये प्रोवाइड करता है। इंडिया के बेसिकली यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट को और यूपी के आसपास वाले जो स्टेट हैं कुछ उनके डिस्ट्रिक्ट को। नेक्स्ट है इन उत्तर प्रदेश विच वन ऑफ फॉलोइंग ट्राइब्स हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन। उत्तर प्रदेश में किस कबीले की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मानी जाती है? बेसिकली ये सारे कबीले उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, पर इनमें हाईएस्ट पॉपुलेशन किसकी है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कौन सा कबीला है? इसका सही आंसर है थारू। थारू कबीला सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड, सबसे ज़्यादा लोग हैं इसमें, ये हम कह सकते हैं। अगला है द सिटी ऑफ जौनपुर। जौनपुर वाज फाउंडेड बाय। जौनपुर है वो किसने फाउंड किया, बेसिकली किसने एस्टेब्लिश किया? इसका सही आंसर है आपका फिरोज शाह तुगलक। ये तुगलक बेसिकली ये भी कह सकते हैं कि जौनपुर जो एस्टेब्लिश हुआ, जो फाउंड हुआ वो तुगलक डायनेस्टी में हुआ, क्योंकि इसका जो बेसिकली फाउंडर माना गया है वो फिरोज शाह तुगलक को माना गया है, जो तुगलक डायनेस्टी के ही एक राजा थे। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज नॉट ज्वाइंड बाय नेशनल हाईवे 2। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है जो नेशनल हाईवे 2 से नहीं जुड़ रहा है? इसका सही आंसर है लखनऊ। लखनऊ नेशनल हाईवे से 2 से नहीं जुड़ रहा है। अगला है हु वाज द ऑथर ऑफ बुक बंदी जीवन। बंदी जीवन के ऑथर कौन है? बेसिकली ये ऑथर भी जो हैं ये भी हमारे उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इनका सही आंसर है सचिंद्र सान्याल। सचिंद्र सान्याल बंदी जीवन एक बुक है जो काफ़ी अच्छी बुक है, फेमस बुक है, आपको पढ़नी चाहिए। उसके लेखक हैं, ऑथर हैं। इन उत्तर प्रदेश अ लॉयन सफारी इज बीइंग एस्टेब्लिश इन। जो लॉयन सफारी उत्तर प्रदेश में किस जगह पे है? बेसिकली इसका जिक्र जब समाजवादी की सरकार थी तब इसका जिक्र आया था, तब बेसिकली कह सकते हैं लॉयन सफारी एस्टेब्लिश हुई। और किस जगह हुई? सही आंसर है इटावा। अगर आपको कभी लॉयन सफारी करनी है उत्तर प्रदेश में तो आप इसके लिए इटावा में जा सकते हैं। इन उत्तर प्रदेश IT सिटी इज बीइंग एस्टेब्लिश इन। उत्तर प्रदेश में IT सिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिटी किस सिटी में इस्टेब्लिश हुई है? बेसिकली इसका आपका सही आंसर है लखनऊ में IT सिटी को इस्टेब्लिश किया गया है। इन विच ईयर द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस शिफ्टेड फ्रॉम इलाहाबाद टू लखनऊ। किस ईयर में जो यूनाइटेड प्रोविंस थी, जो बेसिकली अब उत्तर प्रदेश है, पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, ये इलाहाबाद से लखनऊ कब शिफ्ट हुआ? इसका करेक्ट ईयर है 1920। 1920 में जो आपका यूनाइटेड प्रोविंस था वो इलाहाबाद से लखनऊ शिफ्ट कर दिया गया। अगला है विच वन इज द ओनली रिवर इन उत्तर प्रदेश दैट डू नॉट इमर्ज फ्रॉम हिमालय। जो हिमालय से नहीं निकलती है वो कौन सी नदी है उत्तर प्रदेश में? इसका सही आंसर है आपका गोमती। गोमती नदी हिमालय से नहीं आती है। इसके अलावा गंगा, घाघरा, रामगंगा ये सब हिमालय से आ रही हैं, बट गोमती नहीं आ रही है। अगला है देवबंद मूवमेंट इन यूपी वाज स्टार्टेड इन द ईयर। देवबंद मूवमेंट बेसिकली ये देवबंद एक जगह है उत्तर प्रदेश में ही, सहारनपुर के नज़दीक। देवबंद मूवमेंट यूपी में कब स्टार्ट हुआ? इसका सही आंसर है आपका 1866। 1866 में देवबंद मूवमेंट स्टार्ट हुआ उत्तर प्रदेश में। द नंबर ऑफ एग्रो क्लाइमेट जोन इन उत्तर प्रदेश। द नंबर ऑफ
एग्रो क्लाइमेट जोन। उत्तर प्रदेश में कितने एग्रो क्लाइमेट जोन हैं? इसका सही आंसर है आपका 9। एंड ये एग्रो क्लाइमेट होता क्या है? इज अ लैंड यूनिट इन टर्म्स ऑफ मेजर क्लाइमेट सुटेबल फॉर अ सर्टेन रेंज ऑफ क्रॉप्स। बेसिकली जहाँ पर अलग अलग तरह की क्रॉप्स उगाते हैं लोग, अलग अलग तरह की रेंज की क्रॉप्स उगाई जाती हैं, और अलग अलग तरह के सॉइल टाइप्स, मिट्टी के प्रकार मिलते हैं, और अलग अलग तरह का टेम्परेचर और बारिशें रहती हैं अलग तरह की, और वाटर अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है वहाँ की वेजिटेशंस। तो यहाँ पर 8-9 ऐसी जगहें हैं, 9 ऐसे जोन हैं उत्तर प्रदेश में ही, जहाँ पर अलग अलग तरह का क्लाइमेट है, जो यहाँ पर अलग तरह की मिट्टी है, अलग तरह का रेनफॉल है, अलग तरह का टेम्परेचर है, पानी की जो अवेलेबिलिटी है, पानी की जो मौजूदगी है वो अलग तरह की है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ का वेजिटेशन भी उन पर निर्भर करता है। अगला है बायोटेक्नोलॉजी पार्क। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है उत्तर प्रदेश के? इसका सही आंसर है आपका लखनऊ। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। Who was the first person who referred आगरा by its modern name? जो आगरा का अभी आप नेम सुन रहे हो, जो आगरा के जिस नाम से आप आगरा को आगरा है जो जानते हो, वो किसने नाम दिया? ये नाम दिया है इनको पैथोलिमी ने। The earliest reference the Agra comes from the epical age when Mahabharat referred Agra as a Agravana. महाभारत टाइम में आगरा को अग्रवाना नाम से जाना जाता था। इन द सोर्स ऑफ प्रायर टू दिस आगरा हैज बीन रेफर्ड एज आर्या ग्रह और अबोर्ड ऑफ द आर्यन। द फर्स्ट पर्सन हु रेफर्ड आगरा बाय इट्स मॉडर्न नेम वाज प्टोलेमी। जो आर्या गिरा और द एडोब ऑफ आर्यंस भी बोला जाता है इसे, आर्यों का एक घर या आर्यों की जगह, तो इसलिए इसका नाम फिर आगरा पड़ा। सबसे पहले इस नाम से पैटोलोमी ने इसको ये नाम दिया था, यह नाम से बोला था। इसके भी एक यूनिक क्वेश्चन है, इसको भी नोट्स में जरूर लिखना चाहिए। विच मुगल एम्परर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर पर्शियन स्टाइल्ड गार्डन इन आगरा? किस मुगल एम्परर ने जो स्क्वायर पर्शियन स्टाइल के जो गार्डन्स हैं, जो बेसिकली आपको मुगल गार्डन में भी देखने को मिलेगा, जो दिल्ली में है वो पर्शियन स्टाइल है गार्डन्स का, वो आगरा में जो इंट्रोड्यूस किया वो किस मुगल एम्परर ने किया? सही आंसर है बाबर ने। बेसिकली ये अरब साइड से आए थे, तो वहाँ पर पर्शियन स्टाइल ज़्यादा यूज़ किया जाता था, तो इन्होंने वही पर्शियन स्टाइल यहाँ पर भी यूज़ किया। बाबर फ्रॉम अंदीजन प्रोविनेंस, फरगना वैली, कंटेम्प्रेरी उज्बेकिस्तान, ही वॉज इक्वली फ्लुएंट इन पर्शियन एंड इंस्पायर्ड विद पर्शियन आर्टवर्क। तो यही रीज़न था कि जहाँ से बाबर आया था वो बेसिकली पर्शियन आर्टवर्क से इंस्पायर्ड था वो एरिया, वहाँ पर्शियन ही बेसिकली लैंग्वेज थी और पर्शियन ही आर्टवर्क ज़्यादा यूज़ करते थे, तो वही उसने भी यहाँ पर यूज़ किया। इन विच ईयर द जंतर मंतर वाज बिल्ट इन वाराणसी? वाराणसी में जो जंतर मंतर है वो कब इस्टेब्लिश हुआ, कब बिल्ट किया, बेसिकली कब बनाया गया? इसका सही आंसर है आपका 1937। महाराजा ऑफ जयपुर जयसिंह बिल्ट दिस जंतर मंतर इन वाराणसी। जो जयपुर के महाराजा थे जयसिंह, उन्होंने ये जंतर मंतर वाराणसी में बनवाया था। उसको मन मंदिर घाट भी कहा जाता है, जो आपका ये जंतर मंतर है ना, इसे मन मंदिर घाट भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका हु वाज द लास्ट नवाब ऑफ अवध? अवध के जो लास्ट नवाब थे, जो लास्ट में नवाबगिरी जो बने रहे थे लास्ट में नवाब, जहाँ पे इस कह सकते हैं उसके बाद खत्म हो गई थी नवाबगिरी, तो वो कौन थे? इसका सही आंसर है आपका वाजिद अली शाह, लास्ट नवाब थे अवध की। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, एक विनती भी है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो बिल्कुल लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करिएगा, और अपना कमेंट जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो आप अपना कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ईयर असफ उद्दौला मूव्ड हिज कैपिटल ऑफ अवध फ्रॉम फैजाबाद टू लखनऊ? असफ उद्दौला ने अपनी कैपिटल अवध से फैजाबाद से लखनऊ, अवध की कैपिटल कब शिफ्ट की फैजाबाद से लखनऊ? इसका सही आंसर है आपका 1775 में उन्होंने अपनी कैपिटल फैजाबाद से लखनऊ शिफ्ट करी थी। अगला है इन विच ईयर कानपुर वाज हैंडेड ओवर टू ब्रिटिश बाय नवाब सदत अली खान? सदत अली खान थे जो उन्होंने कानपुर को कब ब्रिटिश के हैंड ओवर किया? ब्रिटिश को एक तरह से कब दे दिया, ब्रिटिश का कब्जा आ गया तो उन्होंने धीरे धीरे सब डिस्ट्रिक्ट को कब्जाना स्टार्ट किया। नवाब सदत अली खान ने कब दिया, किस ईयर में? इसका ईयर है 1801। 1801 में कानपुर को हैंड ओवर कर दिया था, ब्रिटिश को दे दिया था कंट्रोल उसका, नवाब सदत अली खान ने। अगला है द झांसी सिटी इज सिचुएटेड बिटवीन द रिवर्स पाहुज एंड
डैश, झांसी सिटी थी वो कहाँ पर सिचुएटेड थी, किस नदी के बीच में सिचुएटेड है। बेसिकली ये क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है पहुज एंड, पहली नदी तो इसमें लिखी है पहुज, एंड सेकंड आपको गैस करनी है, हम आपको बता ही देते हैं। सेकंड है बेतवा, पहुज एंड बेतवा के बीच में झांसी सिटी सिचुएटेड है। द इमाम बाड़ा वाज बिल्ट बाय नवाब असफ उद्दौला इन ईयर, जो इमाम बाड़ा है वो नवाब असफ उद्दौला ने किस साल में बनवाया। इसका सही आंसर है 1784, 1784 में इमाम बाड़े का बनवाया गया नवाब असफ उद्दौला के द्वारा। अगला है इन विच ईयर द यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। यूनाइटेड प्रोविंस में कब क्रिएट किए गए आगरा एंड अवध को, मतलब ये आगरा यूनाइटेड प्रोविंस के अंदर आगरा एंड अवध को कब क्रिएट किया गया ब्रिटिश रूल में, कब बनाया गया, बेसिकली ये वर्ड है कब बनाया गया। तो इसका सही आंसर है आपका 1937 में बनाया गया। अगला है आपका व्हेन प्रेसिडेंट्स रूल हैड बीन इम्पोज्ड फॉर फर्स्ट टाइम इन उत्तर प्रदेश, कब पहली बार उत्तर प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल लगा था, राष्ट्रपति शासन लगा था। इसका सही आंसर है आपका 1968, 1968 में सबसे पहले प्रेसिडेंट रूल राष्ट्रपति शासन पहली बार उत्तर प्रदेश में लगाया गया था। अगला है विच रेलवे स्टेशन सर्व एज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, कौन सा रेलवे स्टेशन सर्व किया जाता है एज अ हेडक्वार्टर ऑफ द नॉर्थन ईस्टर्न रेलवे का, नॉर्थन ईस्टर्न रेलवे का उसे हेडक्वार्टर भी बोलते हैं, कौन सा है वो। सही आंसर है इसका गोरखपुर। अगला है व्हेन ताजमहल वाज इंस्क्राइब्ड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, ताजमहल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में कब जोड़ा गया, किस ईयर में। इसका सही आंसर है आपका 1983 में ताजमहल को इंस्क्राइब किया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर। टोटल नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन उत्तर प्रदेश, टोटल उत्तर प्रदेश में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितनी है। इसका सही आंसर है आपका 3, टोटल 3 है। अगला है चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट हैज़ बीन गिवन ऑन लीज फॉर 50 ईयर टू विच कंपनी, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट किस कंपनी को 50 साल के लिए लीज पर दिया गया है। सही आंसर है इसका अडानी ग्रुप, अडानी ग्रुप को दे दिया गया है ये 50 साल की लीज पर। द धमक सुतपा इज लोकेटेड इन, धमक सुतपा है, धमक सुतपा वो कहाँ पर लोकेटेड है। सही आंसर है सारनाथ। बेसिकली सारे स्तूप, अशोक स्तूप भी ये सब आपको सारनाथ में मिलेंगे। तो बेसिकली जहाँ पे स्तूप आए तो आप 90% तो गैस कर सकते हो सारनाथ, अगर सारनाथ ऑप्शन में है। अगला है इन विच ईयर पीलीभीत फॉरेस्ट एरिया वाज डिक्लेयर्ड एज द 46th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, किस ईयर पीलीभीत फॉरेस्ट एरिया को डिक्लेयर किया गया 46th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया का। पीलीभीत कब डिक्लेयर किया गया 46 टाइगर रिजर्व इंडिया, ये कह सकते हैं कि वो 46th टाइगर रिजर्व बना, कब बना 2014 में। अगला है टोटल नंबर ऑफ रमसार साइट्स कितनी है उत्तर प्रदेश में। 8 रमसार साइट है। और रमसार साइट होता क्या है, रमसार साइट इज अ वेटलैंड साइट designated टू बी ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रमसार कन्वेंशन। एंड ये रमसार कन्वेंशन क्या है, वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस स्पेशली एज वाटर हाउल हैबिटेट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स। It is also known as Convention on Wetlands. It is named after the city of Ramsar in Iran, where the convention was signed in 1971. बेसिकली रमसार साइट एक कन्वेंशन है जो साइन हुआ था 1971 में ईरान के रमसार में। तो इसे हर टोटल रमसार साइट को इसलिए बोला गया है, बेसिकली उस जगह को रमसार साइट बोला गया है जहाँ वो वेटलैंड्स हैं, जो एक तरह से गीली ज़मीनी है, ये कह सकते हैं जहाँ पर अब इतना पानी नहीं है। तो उनके कंजर्वेशंस के लिए, उनके समाज सस्टेनेबिलिटी बनाए रखने के लिए, उनको और ज़्यादा टेक केयर करने के लिए ये एक कन्वेंशन है। उसके अंडर टोटल उत्तर प्रदेश की 8 रमसर साइट्स आती हैं। अगला है एज पर 2011 सेंसस व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट लिव्स इन रूरल एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कितनी परसेंट जो जनसंख्या है वो रूरल एरिया में, दैट मीन देहात एरिया में रहती हैं, गाँव में रहती हैं।
इसका सही आंसर है आपका 77.7%। वाजिद अली शाह वाज एक्साइल्ड टू, वाजिद अली शाह को कब एग्जाइल किया गया? सही आंसर है इसका बेसिकली इसमें क्वेश्चन ये है कि वाजिद अली वाज एक्साइल टू, उन्हें कहाँ एक्साइल किया गया, कहाँ उन्हें एक तरह से बंद करके रखा गया? इसका आंसर है कोलकाता। विच रेलवे स्टेशन सर्व एज द हेडक्वार्टर ऑफ द नॉर्थ सेंट्रल रेलवे? कौन सा रेलवे स्टेशन हेडक्वार्टर है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का? इसका सही आंसर है आपका अलाहाबाद। अलाहाबाद रेलवे स्टेशन है, हेडक्वार्टर है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का। टोटल नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से में राज्यसभा टोटल सीट्स कितनी है? सही आंसर है इसका 31 टोटल राज्यसभा सीट्स हैं उत्तर प्रदेश में, जो बेसिकली सबसे ज़्यादा है सारी डिस्ट्रिक्ट में, सारी स्टेट्स में सॉरी। विच सिटी इज ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ विडोज, किस सिटी को सिटी ऑफ विडोज भी कहते हैं? इसका आंसर है वृंदावन। वृंदावन इज अ सिटी ऑफ विडोज भी बोला जाता है वृंदावन को। ये क्वेश्चन भी बहुत यूनिक है, आपको इसको भी अपने जरूर नोट्स में जरूर लिखिएगा। बेसिकली जो आपको क्वेश्चंस लग रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, इनको हमें लिखना चाहिए तो बिल्कुल लिखिएगा। श्री विश्वनाथ मंदिर विच हैज़ द टॉलेस्ट टेम्पल टावर इन वर्ल्ड इज लोकेटेड इन, जो श्री विश्वनाथ मंदिर जो टॉलेस्ट टेम्पल है, जो टावर है जिसमें सबसे ऊंचा जिसका मीनार है वो पूरी दुनिया में मंदिरों में, वो कहाँ पर स्थित है? वो वाराणसी में स्थित है श्री विश्वनाथ मंदिर। कानपुर सिटी वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर, कानपुर सिटी को कब एस्टेब्लिश किया गया, किस साल में एस्टेब्लिश किया गया? कानपुर सिटी वाज एस्टेब्लिश इन 1803, 1803 में इसे एस्टेब्लिश किया गया। हु एस्टेब्लिश द फर्स्ट वुडन मिल ऑफ इंडिया, लाल मिल इन कानपुर, कानपुर में लाल इमली के नाम से फर्स्ट वुडन मिल इंडिया में कब, वुलन मिल एस्टेब्लिश की गई? ये करी थी आपकी अलेक्जेंडर मैकरोबर्ट ने, सबसे पहली वुलन मिल इंडिया में इस्टेब्लिश की गई कानपुर के अंदर, जिसका नाम था लाल इमली। एम्परर अकबर फाउंडेड द अलाहाबाद सिटी इन विच ईयर, अकबर ने अलाहाबाद सिटी को कब फाउंड किया? इसका आपको सही आंसर मिलेगा 1575, 1575 में अकबर ने अलाहाबाद सिटी को फाउंड किया। In which park of Allahabad in 1858 the process of complete transfer of control over the India from the East India Company to the government of Britain was conducted? ये बेसिकली कौन से पार्क में इलाहाबाद में 1858 में पूरा ट्रांसफ़र किया गया इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी को टू द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन को? बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की कंपनी थी, तो कहाँ पर पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंट्रोल दे दिया ब्रिटेन को, ब्रिटेन की गवर्नमेंट को? ये बेसिकली पार्क है आपका मिंटो पार्क। विच यूपी सिटी हैज गॉट द वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड फॉर लाइटिंग 4 लाख दियाज? इसमें तो डेफिनेटली कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अखबार में भी आया था, इसका आप आंख बंद करके आंसर लगा सकते हैं। अयोध्या, जहाँ पर सबसे 4 लाख दिए जलाए गए थे, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। When was आगरा प्रेसिडेंसी सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल प्रेसिडेंसी? आगरा प्रेसिडेंसी कब अलग हुई बंगाल प्रेसिडेंसी से, किस साल में अलग हुई? सही आंसर है 1833, 1833 में अलग हुई आगरा प्रेसिडेंसी बंगाल प्रेसिडेंसी से। भारत कला भवन म्यूजियम इज सिचुएटेड इन, भारत कला भवन म्यूजियम कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर है आपका वाराणसी, भारत कला भवन वाराणसी में स्थित है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज द मैंगो कल्टीवेशन नॉट डन इन द स्टेट? किस डिस्ट्रिक्ट में, किस जिले में आम की खेती नहीं होती है? सही आंसर है इसका आगरा। वाराणसी में होती है, लखनऊ में होती है, मिर्ज़ापुर में होती है, बट आगरा में नहीं होती है। आगरा बेसिकली पेठे के लिए ज़्यादा मशहूर है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्ग, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्ग? कौन सा पेयर इनमें से गलत है? लिचरी फेस्टिवल, लिचरी कोई फेस्टिवल नहीं है, ये पेयर गलत है। थुमरा एक डांस सॉन्ग है, संजीव एक रोमांटिक सॉन्ग है, लिचरी फेस्टिवल नहीं है। भरतिया एक फेस्टिवल है। विच इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है इनमें से? बेसिकली ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी हमारी।
विच वाज द हेडक्वार्टर ऑफ नागाज इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में नागाज का हेडक्वार्टर कौन सा है, इतना से उनका मुख्यालय कौन सा है नागाज का? सही आंसर है मथुरा। मथुरा नागाज का हेडक्वार्टर्स है। अगला है व्हेन वाज द उत्तर प्रदेश पंचायत राज अमेंडमेंट एक्ट पास। कब उत्तर प्रदेश में पंचायत राज अमेंडमेंट एक्ट पास्ड हुआ? पंचायत राज कब लागू किया गया, बेसिकली किस साल में? इसका सही आंसर है 1994 में लागू किया गया है पंचायत राज उत्तर प्रदेश में। अगला है कौन सा रेलवे स्टेशन सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश का? बिगेस्ट रेलवे स्टेशन इन उत्तर प्रदेश, गोरखपुर रेलवे स्टेशन। गोरखपुर रेलवे स्टेशन सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है उत्तर प्रदेश के अंदर। व्हेन वाज द उत्तरांचल सेपरेटेड फ्रॉम उत्तर प्रदेश। आपको पता ही है कि पहले उत्तरांचल जो उत्तराखंड है वो बेसिकली उत्तर प्रदेश का एक पार्ट था, वो कब अलग हुआ है उत्तर प्रदेश से? सही आंसर है इसका 8 नवंबर 2000 में, 8 नवंबर 2000 में अलग हुआ उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से। ईयर तो बेसिकली याद रहता है पर डेट बहुत कम लोगों को याद होगी, तो आप डेट भी जरूर याद रखिएगा, हो सकता है कभी आपसे डेट पूछ लें एग्जाम में। What is the percentage of male literacy according to 2011 सेंसस इन उत्तर प्रदेश? जो लिटरेसी है, जो पढ़े लिखे बेसिकली कितने परसेंट मेल, कितने परसेंट जो आदमी है वो पढ़े लिखे हैं उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार ये परसेंटेज है आपका 77.30%। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन आगरा। कौन सा इंस्टीट्यूट है जो आगरा में सिचुएटेड है इनमें से? सही आंसर है एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डिफेंस इंस्टीट्यूट। एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डिफेंस इंस्टीट्यूट आगरा में स्थित है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द ऑयल रिफाइनरी इन द स्टेट सिचुएटेड। इनमें से किस स्टेट में ऑयल रिफाइनरी है, जहाँ पर तेल बेसिकली प्रोसेस किया जाता है, उसे पेट्रोल और अलग अलग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है क्रूड ऑयल को, वो रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है इन स्टेट में से? सही आंसर है इसका मथुरा में रिफाइनरी है, ऑयल रिफाइनरी। व्हेन डिड उत्तर प्रदेश गेट्स इट्स स्टेटहुड। उत्तर प्रदेश एज अ स्टेट कब बना? बिकॉज पहले उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंस का पार्ट था, उसे एज अ उत्तर प्रदेश कब बनाया गया, कौन से साल में, कौन सी तारीख को, कौन से महीने में? सही आंसर है इसका 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश को स्टेटहुड मिला, उसे एक राज्य का दर्जा मिला। विच इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री सब डिवीजन इन द वर्ल्ड। सबसे पॉपुलस कंट्री सब डिवीजन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे पॉपुलर सब डिवीजन कंट्री कौन सी है? इसमें उत्तर प्रदेश है। यूनाइटेड किंगडम इज कंपेरेबल विद द साइज ऑफ उत्तर प्रदेश, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम को उत्तर प्रदेश के साइज का माना जाता है एज अ एरिया वाइज, इन पॉपुलेशन वाइज ऑल्सो। When was the official name of the district changed from the फैजाबाद to अयोध्या? ऑफिशियल नेम डिस्ट्रिक्ट कब फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या हुआ, किस साल, किस महीने, किस डेट को? इसका सही आंसर है आपका 13 नवंबर 2018। जब ऐसे डेट आती हैं 13, 14, 15, 16 तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो बिल्कुल डेट करेक्ट याद रखिएगा। 13 नवंबर 2018 को फैजाबाद को अयोध्या बनाया गया। विच इंडियन क्लासिकल डांस ओरिजिनेटेड फ्रॉम उत्तर प्रदेश। इनमें से कौन सा डांस है, क्लासिकल डांस है, जो उत्तर प्रदेश में ओरिजिनेट हुआ, उत्तर प्रदेश का है, बेसिकली वहाँ से ही निकला है? कथक। कथक बेसिकली उत्तर प्रदेश का एक क्लासिकल डांस है। अगला है विच इज़ द लीडिंग ऑक्यूपेशन इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का लीडिंग ऑक्यूपेशन क्या है बेसिकली यहाँ पर, मतलब मेन जो लोग ज़्यादा ऑक्यूपेशन करते हैं, काम करते हैं, वो क्या करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किससे ज़्यादा है यहाँ पे? इसका सही आंसर है आपका एग्रीकल्चर, बिकॉज हमने एक क्वेश्चन पढ़ा भी था कि 77% अबव जो पॉपुलेशन है वो हमारी रूरल एरिया में रहती है, जो बेसिकली कृषि प्रधान लोग हैं, तो बेसिकली हमारा स्टेट भी कृषि प्रधान राज्य है। हाउ मेनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आर देयर इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, केंद्रीय यूनिवर्सिटीज़ हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? टोटल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिनके आप नाम देख सकते हो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी एंड रानी लक्ष्मी बाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। वेयर इज नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ पर लोकेटेड है? इसका सही आंसर है आपका कानपुर। कानपुर में आपका नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट है।
वेयर इज जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इन उत्तर प्रदेश? जवाहरलाल नेहरू उत्तर प्रदेश मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर है अलीगढ़। अलीगढ़ में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज स्थित है। विच सिटी इज कॉल्ड इंडिया फर्स्ट स्मार्ट सिटी? इंडिया की पहली स्मार्ट सिटी किसको माना गया है, किसको बोला जाता है? इसका सही आंसर है नोएडा। नोएडा इंडिया की फर्स्ट स्मार्ट सिटी मानी जाती है। अगला है विच सिटी इन उत्तर प्रदेश इज द कॉल्ड द सिटी ऑफ लव? कौन सी उत्तर प्रदेश की सिटी को, शहर को सिटी ऑफ लव के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है आगरा, बिकॉज यू नो वाई, वहाँ पर ताजमहल है तो उसे लव का सिंबल माना जाता है, दैट वाई द आगरा इज सिटी ऑफ लव। विच इज द गेटवे ऑफ यूपी? यूपी का गेटवे किसे बोला गया है? गेटवे ऑफ इंडिया जैसे आपका मुंबई में है, तो यहाँ पर गेटवे ऑफ यूपी किसे बोला गया है? ये बोला गया है गाजियाबाद को। बेसिकली ये बॉर्डर बोला जाता है, दिल्ली और में यूपी के बीच में बॉर्डर है, तो बेसिकली इसलिए इसे गेटवे भी बोला गया है, गेटवे ऑफ यूपी। व्हेन वाज द लखनऊ जू एस्टेब्लिश? लखनऊ जू कब एस्टेब्लिश हुआ? इसका करेक्ट ईयर है 1921। विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे दैट पासिस थ्रू यूपी? सबसे बड़ा जो हाईवे है, लॉन्गेस्ट हाईवे जो यूपी में से पास होता है, वो कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है NH2। जो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है NH2, जिसकी टोटल लेंथ है 752 किलोमीटर लंबा है ये, और ये कोसी टू मथुरा जो एरिया है ये वहाँ से ये यूपी के अंदर से निकलता है। विच सिटी इज नोन एज कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ द ईस्ट एंड शिराज हिंद? किस सिटी को कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ द ईस्ट एंड शिराज हिंद बोला गया है? ये बेसिकली वर्ड याद कर लेना, कॉन्स्टेंटिनोपल, क्योंकि वर्ड ये अजीब है बोलने में, थोड़ा अजीब सा है। इसे कॉन्स्टेंटिनोपल बोलते हैं कुछ लोग, कुछ कॉन्स्टेंटिनोपल ली बोलते हैं, तो बेसिकली आपके अकॉर्डिंग जैसा आपको याद रहे आप वैसे पढ़िएगा इसे। तो ये शिराज हिंद किस सिटी को बोला गया है? क्वेश्चन बेसिकली ये है। ये है आपका लखनऊ। लखनऊ सिटी को कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ द ईस्ट बोला गया है, और शिराज हिंद भी। कॉन्स्टेंटिनोपल वाज द लार्जेस्ट एंड रिचेस्ट अर्बन सेंटर इन ईस्टर्न मेडिटेरियन सी। ये क्या है? बेसिकली ये एक बहुत लार्जेस्ट और रिचेस्ट अर्बन सेंटर था ईस्टर्न मेडिटेरियन सी में रोमन एम्पायर के टाइम पे, तो इसलिए इसको लखनऊ को बोला गया। लखनऊ को भी उसी को से कंपेयर किया गया है। ये बेसिकली हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब, जितने ज़्यादा से लोगों से शेयर कर सको उतने लोगों से शेयर करना, उनसे बोलना सब्सक्राइब करना। आगे आपको ऐसे ही और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे अच्छे। अभी ये पार्ट 1 है, आगे हम इसका पार्ट 2 लेके आएंगे। थैंक यू एंड धन्यवाद।